Hello and a very warm welcome from the Kalinga Stadium. Just behind me, you can see. The stadium is right now with white light. It's looking like just a day, and tomorrow, around this time, you must have seen a lot of athletics action. Tomorrow, if we talk about the players to watch out, you will see Animesh Kujur in 100 meter. You will see Sachin Yadav throwing the javelin. Uh, you will see Sally Singh taking the big leap. You will see Murali Shankar after the comeback. His second event in India. You will see him taking a big leap. You will see others like Anu Rani hurling the javelin in the air. She is in good form. And these are some players to watch out. And if we talk about the overseas player who are here, you can say Sumed Rana Singh, you can say Rumesh Pathirage. Those two Sri Lankan throwers, they are in good form this year. If we talk about, and both have crossed the 85-meter mark, and they will look to solidify their place once again. And for them, the challenge will be India's Sachin Yadav and Jaspreet Singh. And today, after the practice session, I sat with Sachin Yadav and talked about his journey in 2025, how he improved, the exposure he got by competing in international event. This is going to be his third international event. He trained in Poland, talked about that also, that uh, what the changes you found out when you trained in Poland and we trained in India, and a lot of things that. So Sachin has spoken to the sports about everything, and it's a very exclusive interview. So please watch what he said, and you're gonna love it. Thank you. कंपटीशन कंपटीशन के बारे में तो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम कंपटीशन खेलने आने तो अपना 100% करके अपना अच्छा करने की कोशिश करें। और बाकी आप इस साल आपका अगर फरवरी तक की बात की जाए, फेब तक की बात की जाए, फेड कप की तक की बात की जाए, तो आपने कोई इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया था। उसके बाद आप एशियन एथलेटिक्स खेले, आपने एनसी क्लासिक खेला, और ये आपका तीसरा इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। और इसको कैसे देखते हो, ये जो एक्सपोजर मिला है इंटरनेशनल इवेंट्स में खेलने का, इसको कैसे देखते हो आप? सर देखते तो क्या नाम है, सब अच्छे हैं, कोई नहीं, वो कंपटीटर क्योंकि अच्छे आते हैं उसमें और अच्छा टारगेट मिलता है, तो हम खुद को भी लगता है कि हम अच्छा टारगेट डिस्टेंस अचीव कर पाएँ। और यहाँ पे फिर से आए हैं तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल कई प्लेयर आ रहे हैं जो अच्छे हैंगे, इंडिया के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैंगे, तो यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और नीरज चोपड़ा क्लासिक में भी हमने अच्छा करने की कोशिश करी थी, तो उसमें पहली थ्रो में तो एंगल ट्विस्ट हो गया था, बाकी तो फिर भी कोई नहीं अच्छा कर पाए थे। तो नीरज चोपड़ा जो कंपटीशन होता है वो अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। नीरज भाई ने क्या बोला आपसे जब बाद में बात हुई तो? बाद में बात हुई तो नीरज भाई ने सिर्फ ये बोला था कि अपने एंकल का ध्यान दे और रिहैब कर, अच्छे कर, थ्रो बाद में लग जाएगी, कोई नहीं, पहले खुद को फिट कर, क्योंकि उसमें तुझको फिट होकर थ्रो करनी है, अच्छी करनी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी आप रईस में हो, आप इंडिया सेकंड अभी बात की जा रही है, भैया तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं। आपका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है। आ, अभी अगर कल देखी जाए, तो कल में आपका क्या टारगेट होगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट टिकट लेते हैं, 85.5 करते हैं, या एंकल ट्विस्ट हुआ है, इंजरी को देखते हुए थोड़ा स्लो ही रहेंगे? अभी तो सर स्लो ही रहेंगे, क्योंकि ये अच्छे से क्या नाम है रिहैब हुआ है इसका, और पूरा प्रॉपर फिट नहीं हो पाया है ये, अभी प्रॉपर फिट नहीं हो पाया है, क्योंकि हम बाहर पोलैंड में भी गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ भी रिहैब कर रहे थे, तो हम एंकल पे ज़्यादा लोड नहीं डाल रहे थे ताकि एंकल फिर से पेन ना करने लगे। रिहाब के लिए किसी के पास आप गए डॉक्टर? डॉक्टर थे कि ना वहाँ पे, कैंप गया था तो डॉक्टर फिजियो सब थे वहाँ पे पोलैंड में। और इंडिया लौट के आए हो तो भी आप कैसे देख रहे हो इंजरी को? इंजरी को सर देख रहे हैं कि मतलब कि उनका हम अब वो जो होगा अब तो कल देखा जाएगा, वो चीज़ है कि आपका पहला फॉरेन कैंप था मेरा। कैंप था आपका, जी, कैसा लगा? आपने पोलैंड में कैंप किया, प्रैक्टिस किया, जब आप वहाँ करते हो और इंडिया करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस आपको मिला? डिफरेंस तो मतलब मोस्टली ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि वेदर अच्छा है वहाँ पे जाने का, वहाँ पे डाइट वाइट सब चीज़ का अच्छा है, और ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छा है वहाँ। मतलब यहाँ से मोस्टली देखा जाए तो वहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी है, हर चीज़ की। वहाँ पे ग्राउंड आपको ग्राउंड में ही सब तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ इंडिया में वो टफ होता है? इंडिया में थोड़ा टफ होता है, जैसे कि मतलब यहाँ मान लो, यहाँ थोड़ा हमको मिल सब जाएगी, इंडिया में भी सब चीज़ मिलेगी, थोड़ा हट हट के मिलेगी उस चीज़ को, वहाँ ग्राउंड में ही सब चीज़ मिल जाएगी हमको। और टेक्निक की आपकी बात करें तो टेक्निक आप कौन सी यूज करते हो, और अभी कोई अभी एडजस्टमेंट किया है कुछ टेक्निक्स में इंजरी के बाद? अभी कुछ नहीं है, अभी ज़्यादातर मोस्टली हमारा जो मेन फोकस था वो एंकल का रिहैब था और एंकल को ठीक करना था। अभी थोड़ा हो नहीं पाया है ठीक, और
अपना जितना भी मोस्टली हो जितना भी होगा कल अपना अच्छा कंपटीशन खेलने की कोशिश क्या करेंगे। कुछ माइंड में नहीं था कि अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है और आपने यहाँ पे आके आप खेल रहे हो, हम्म, उसको लेके कुछ डबल डाउट थे कि यार खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए मतलब एक दो मैं भी सोच रहा था कि मतलब वर्ल्ड चैंपियन से पहले एक दो कंपटीशन मिल जाए, तो मेरे को दो ये दो कंपटीशन मिल गई, ये हो गया और इंटरस्टेट हो गया, तो वर्ल्ड चैंपियन से पहले इंटर दो स्टेट में आप आ रहे हो? इंटरस्टेट में आ रहा हूँ मैं अच्छा, पोलैंड में आपने ट्रेन किया, जी। तो अनुरानी भी बता रही थी कि वहाँ पे मैं जॉनस इंडिया के बाहर जब मैंने कैंप हुआ था हमारा, तो मैंने जॉनस बेटर के साथ ट्रेन किया था। आपको कोई बड़ा खिलाड़ी मिला जिसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे थे यूरोप में? नहीं सर, मैं अकेला प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मुझको अकेला प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। मैं किसी को साथ लेके या फिर किसी के साथ वैसा करके मुझको खुद को कंफर्टेबल नहीं लगता, मैं अकेला खुश हूँ। आप बाकी इंटरस्टेट को हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को लेके आपका क्या विचार है? क्या आप कितना टारगेट लेके क्या जाओगे आप वहाँ पे? सर टारगेट तो लेके ये जाऊँगा कि इंडिया के दो मेडल तो कम से कम आए हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सुमेध राणा सिंह है, रोमेश भी है। एक टफ कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जैवलिन जो है एक टॉप रहा है, लोगों की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आज कल किसी इवेंट होगी, लोगों की आई बॉल्स अगर कहीं लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं जैवलिन थ्रो पे लगी हुई है, क्योंकि ये टॉप नॉच इंटरनेशनल कंपटीशन देखने को मिलेगा। सुमेध, उमेश, आप, एसबी, क्या देखते हो श्रीलंकन कंपटीशन, कैसे देखते हो? मैं सर देख वही है, कंपटीशन अच्छा होगा तो टारगेट भी अच्छे मिलेंगे, तो अपना अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ के लिए। एनी टेक्निकल चेंज जो सचिन अब करना चाहेंगे जिससे थोड़ा सा शेप में और बेटर हो जाए या और इम्प्रूवमेंट आ जाए? एंगल प्रॉपर सेट होने के बाद ही टेक्निकल सेट होएगी, उससे पहले के अनुसार नहीं हो पाएंगे उस चीज़ में, क्योंकि हमारे माइंड में थोड़ा बहुत भी डाउट आता है तो हमारे उसको सेफ बचाने के चक्कर में हम अपनी टेक्निक ही ख़राब कर देते हैं। लास्ट ईयर कुछ इसी टाइम से आपका राइज शुरू हुआ था, इसी मंथ से जी। 2024 में अगर बात की जाए, तो वहाँ पे नवल सर ने क्या बताया था कि कौन सी ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपने चेंज की थी? आप टॉस पोजीशन, हिप शोल्डर रोटेशन या किसी और चीज़ को लेके कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया था तो आपकी इम्प्रूवमेंट आई? सर पूरी बॉडी पे फोकस करा गया था, क्योंकि मेरी उस टाइम पे बॉडी में ना पावर थी ना एक्सप्लोजिव थी। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग? स्पेशल ट्रेनिंग तो सर वही थी कि जैवलिन का मेरा हिप नहीं लगता था, शोल्डर पूरा चार्ज नहीं होकर लगता था, ये सब चीज़ पे काम करा गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मतलब नॉन काम करा गया है। नॉन थ्रोइंग एंड पे कुछ काम हाँ, किया है? सब चीज़ पे काम करा गया था मेरा, हर और तरीके से, मतलब छोटी छोटी क्या मसल्स भी। नॉन सर के ज्वाइन करने से पिछले साल, जब उसके पहले क्या आपका ब्लॉक कुछ दूसरा आता था, अभी ब्लॉक में चेंज आया है? हाँ, मेरा पहले ब्लॉक, मैं पहले जैवलिन को थोड़ा बाहर लेकर चलता था, अब मैं जैवलिन को अंदर लेकर चलता हूँ, मतलब फंसा कर चलता हूँ, अपना हिप को बचा के चलता हूँ कि ताकि क्या नाम है बाहर की तरफ ओपन ना होकर चले, सब चीज़ अब देख के चलना पड़ता है। पहले उस टाइम पे मैं खुद प्रैक्टिस करता ना, मुझको खुद पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो खुद को लगता था कि अकेला प्रैक्टिस करके कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। क्रिकेट से जो आपका सफर शुरू हुआ था और जैवलिन में खत्म, उसके बारे में कुछ बताओ। सर क्रिकेट से लेकर जैवलिन का सफ़र तो सर इतना ही था कि क्रिकेट में तो मैंने छोड़ा ही गेम इसलिए था क्रिकेट, उसमें मेरे जैसे तो पता नहीं कितने प्लेयर थे कि मेरे से लाख गुना तो बेस्ट होंगे, वो सब चीज़ें नहीं, मेरे में इतनी नहीं थी वो चीज़, ना फैमिली का सपोर्ट था क्रिकेट में ना सब चीज़ थी, तो उसके मारे के नाम मैंने अदर गेम ज्वाइन करा। बॉलर से आप की बैट्समैन थे? ऑलराउंडर था सर। ऑलराउंडर थे। और जी। फेवरेट प्लेयर उस टाइम पे कौन हुआ करते सर थे? मैं ना तो क्या नाम है किसी को ऐसे देखता था, मैं मोस्ट क्रिकेट देखता नहीं कभी भी, मुझको सिर्फ नाम थोड़े बहुत पता है, जो जो कौन पता कौन है। से? मुझे हार्दिक पांड्या होगा, धोनी, विराट कोहली जो फेमस चलते रहते थे, रोहित उस शर्मा। टाइम पे तो धोनी जब आप क्रिकेट हाँ, तो पीछे ये गए। सब चीज़ है, तो उस टाइम पे थोड़ा फेमस रहता है कि ना, फेवरेट थोड़े धोनी रहे थे। तो अभी आप दिल्ली में ही ट्रेन करोगे नवल सर के साथ, या थोड़ा सा कहीं पे आप अब जाके? वो सर फेडरेशन बताएगी, क्योंकि फेडरेशन ही हमारा सब कुछ करती है, उनसे पूछ के ही हर तरीके का डिसीजन लिया जाता है कि हमको यहाँ रहना है, कैंप में जाना है या फिर बाहर जाना है, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होता है।